अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। 27-28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और नितिन नवीन जो है बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीति को लेकर नितिन नवीन अंतिम रूप देंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन। बड़ी खबर है ये। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो नितिन नवीन का ये दौरा पश्चिम बंगाल का होगा। नितिन नवीन को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा, बड़ी अपडेट है। 27-28 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे नितिन नवीन। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, किस तरीके से बीजेपी ने अपनी कमर कस ली और खासतौर पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से पहला उनका जो दौरा होने वाला है किसी राज्य में, तो वो है चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, जिसमें वो 27-28 जनवरी को जाएंगे और वहां पर जाकर के बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति पर भी ध्यान देंगे, चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। लेकिन जहां तक बात है नितिन नवीन के लिए, तो उनके लिए इस समय पश्चिम बंगाल लिटमस टेस्ट बना हुआ है, क्योंकि वो जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर हैं, उनमें पश्चिम बंगाल सबसे अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए। और ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में अगर बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है, तो ये एक बड़ी भारी उपलब्धि नितिन नवीन के लिए होगी। जी संजय जी, दूसरी ओर अगर पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो पश्चिम बंगाल पर खास नजर इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहा, और अगर हम पिछले चुनाव को लेकर बात करें, जिस तरीके से बीजेपी 4 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची थी और अब बीजेपी का टारगेट सरकार बनाने का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, 4 सीट से 70 सीट पर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए वहां पर बीजेपी को लंबा रास्ता तय करना है। लिहाजा बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है, कोई कमी कसर बाकी नहीं रख रही। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरी कमान अपने सिर पर ली हुई है बीजेपी की, और पूरी की पूरी सारी चुनावी रणनीति अमित शाह खुद बना रहे हैं वहां पर। लेकिन नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, उसके बाद से उनका पहला ये दौरा होगा पश्चिम बंगाल में। और इलेक्शन स्टेट सभी 5 राज्यों में नितिन नवीन के चुनावी दौरे बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला दौरा उनका पश्चिम बंगाल में बनाया है। तो पश्चिम बंगाल हर हालत में बीजेपी के लिए हर हाल से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके। कल भी हमने देखा था, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में एक बड़ी बात कही थी कि घुसपैठियों को बचाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, शेल्टर देने का काम कर रहे हैं। सीधा उनका निशाना ममता बनर्जी पर था। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के दौरान भी कही थी। जी, दूसरी ओर संजय जी, अगर बात करें हम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु को लेकर, तो इन 5 राज्यों को लेकर भी नितिन नवीन ने जो है हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों में बीजेपी जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जीत का दावा भी उन्होंने किया। बिल्कुल, नितिन नवीन का जो पहली स्पीच थी, उनका पूरा जो भाषण अगर हम देखें गौर से, तो उन्होंने साफ कहा कि अब हमको बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। और बीजेपी की जो सबसे छोटी इकाई है, उन्होंने मंडल को सबसे छोटी इकाई बताते हुए कहा कि मंडल को और मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि मंडल जो है बीजेपी के लिए वॉच टावर का काम करते। तो नीचे संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा अगर हमको चुनाव जीतना है। तो 5 राज्य जहाँ की जिन्होंने जिक्र भी किया था, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल का भी जिक्र किया था। इन 5 राज्यों में चुनाव और बीजेपी यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी कमर जो है कस ली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। बड़ी खबर इस बीच वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां वाराणसी में दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है और मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है।
तो वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन जो है वो तेज हो गया है। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो है वो वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चलाया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। वाराणसी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। वाराणसी में फिर से बाबा का बुलडोजर जो है वो गरजता नजर आ रहा है और दूसरी ओर लोगों के द्वारा विरोध जो है वो भी किया गया। कुछ लोगों ने जो है विरोध भी किया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला दाल मंडी इलाके में, ये बुलडोजर एक्शन जो देखने को मिला इसका विरोध किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वाराणसी में फिर से बुलडोजर गरजा है। तो वाराणसी में फिर से बुलडोजर गरजा, ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वाराणसी में फिर से बुलडोजर गरजा, ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। वाराणसी में फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया और सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती जो है वो भी की गई है।